बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.7 और क्वेश्चन जो है वो पहला हमारा है, कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? तो भाई इस वाली एक्सरसाइज में हमें भाग करना सिखाया जा रहा है। बहुत ही ईजी है, पर ये यहाँ पे जो दशमलव लगा है इसको देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ही अलग तरीके से बताने वाली हूँ जिसमें आपको दशमलव से लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, कोई भी डर नहीं रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे हमारा 0.4 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 0.4 लिख लेंगे और भाग करना है हमें 2 से, तो हम 2 से कर लेंगे भाग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको समझना है कि यहाँ पे 0.4 नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा है। आपको दशमलव को इग्नोर करना है। ठीक है, दशमलव को इग्नोर करते हुए आपको काटना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आया है? 2 आया है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये ध्यान रखना। आप सिर्फ इस तरीके से आंसर को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको देखना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि दशमलव जो है 1 अंक पहले है, तो हमारा जो आंसर है उसको भी उसमें भी दशमलव 1 अंक पहले ही लगेगा। 1 अंक है, इसी के पहले ही हम दशमलव लगा देंगे। दशमलव के पहले जब कुछ नहीं होता है तो 0 लगा देते हैं, मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 0.2। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन को करना है। जैसे कि यहाँ पे 0.35 लिखा है, भाग करना है 5 से, तो हमने भाग कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव को इग्नोर करते हुए सिंपल से 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो हमारा यहाँ पे क्या आया है? 7 आया है। यहाँ पे जब हमने देखा, यहाँ पे जो दशमलव लगा हुआ था 2 अंक पहले लगा हुआ था, तो हमें भी यहाँ पे भी 2 अंक पहले दशमलव लगाना है। पर हमारे पास तो एक ही अंक है। जब हमारे पास एक अंक होता है तो हम 0 अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं, लेकिन 0 जो हम बढ़ाते हैं वो अंक से पहले बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है करना है कि आपको बाद में 0 बढ़ा दो तो गलत हो जाएगा। आपको ये जो हमारा अंक लिखा हुआ था 7, उसके जस्ट पहले ही बढ़ाना है और उसके पहले दशमलव लगा देना है, जिससे हमारे 2 अंक हो जाएंगे। 2 अंक पहले हमारा दशमलव हो गया, दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया है? 0.7। ठीक है, 0.07। अब करते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो तीसरा वाला क्वेश्चन है 2.48। ठीक है, 48 नहीं पढ़ेंगे, इसको 48 पढ़ेंगे। 2.48 या 2.48 पढ़ेंगे, इसको 48 नहीं पढ़ेंगे। अगर 48 पढ़ते हैं तो ये दशमलव संख्याओं को पढ़ने का गलत तरीका हुआ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस दशमलव को इग्नोर करते हुए हमको काटना है। जैसे यहाँ पे हम समझेंगे कि 248 लिखा हुआ है, 4 से जैसे काटा जाता है वैसे ही हम काटेंगे। जैसे कि चाहे तो 4 से काट लो, चाहे तो 2 से भी काट सकते हो। चलो 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। अभी भी हमारा 2 से कट सकता है, तो 2 एकम 2, 2 छंगे 12, 2 दूनी 4। तो हमारा क्या आया है? 6 और 2, इतना आया है। अब हमने यहाँ पे देखा था 2 अंक पहले दशमलव है, तो हम 2 अंक पहले दशमलव लगा देते हैं। 2 अंक है, 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया, दशमलव के पहले कुछ नहीं था तो 0 बढ़ा दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया है? 0.62। ठीक है, अब करते हैं अपना हम पाँचवा, मतलब अगला चौथा वाला पार्ट। मैंने क्वेश्चन ही गलत उतार दिया था तो सारा गड़बड़ हो गया था। चलो इसको फिर से हम कर लेते हैं। 6 5 पॉइंट में 4/6। ठीक है, इसको हम करेंगे। चाहे तो 6 से काट लेते हैं। ठीक है, 6 से काट लें, चाहे तो 2 से काट लेते हैं। 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 1 बचा और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब हम इसको 3 से काट लेंगे। 3 एकम 3, ये हो गया हमारा 3 एकम 3। 2 उतारा जा नहीं रहा था तो ना जाने का 0, फिर हमने 7 उतारा तो 3 नेम 27 हमारा हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? 10 और 9, 109 हो गया। पर हमने यहाँ पे दशमलव देखा था, दशमलव 1 अंक पहले थे, तो हम यहाँ पे भी दशमलव को 1 अंक पहले लगा देंगे। तो आंसर हो जाएगा 10.9। ठीक है, अब करते हैं अपने हम पाँचवें वाले क्वेश्चन को। तो पाँचवें वाला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है 651.2 बटे में क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, चाहे तो 2 से काट लो, चाहे तो 4 से काट लो। अब हम इसको काटना शुरू करते हैं। तो भाई 2 दूनी 4, 2 से काट रहे हैं। ठीक है, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 1 बच गया। 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया। 2 छंगे 12, फिर हम इसको 2 से काट लेंगे। 2 एकम 2, इसको काटेंगे। 2 एकम 2, 1 बच गया। 2 छंगे 12, कुछ नहीं बचा। तो 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया। 2 अट्ठे 16। ठीक है, क्या आया हमारा?
1628 आया है। हमने यहाँ पे दशमलव को एक अंक पहले देखा था, तो ये आंसर में भी दशमलव हमारा एक अंक पहले हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 162.8 था, 162.8। ठीक है, इस तरीके से पांचवा हमारा क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं हम अपना छठा वाला क्वेश्चन। तो छठे वाले क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा है, 14.49 बटे में क्या जाएगा 7। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे 7 से ही काट लेते हैं। 7 एकम 7, ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है, फिर 4 उतारा, जा नहीं रहा था तो ना जाने का 0, फिर हमने 9 उतारा तो हो गया 7 सते 49। तो हमारा यहाँ पे क्या आया है, 207 आया है। ठीक है, यहाँ पे दशमलव 2 अंक पहले था, तो आंसर में भी दशमलव को 2 अंक पहले लगा देंगे, आंसर हो जाएगा 2.07। ठीक है, अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखा है 3.96 और भाग जाएगा हमारा 4 से। ठीक है, ये है हमारा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से ही काट देते हैं। 4 एकम 4, इसको काटेंगे तो 4 नेम 36, 3 50, फिर 4 नेम 36। तो हमारा क्या आया है, 99 आ गया है। अब ध्यान रखना है, जब हम काटेंगे ना तो ये समझ के काटेंगे कि हमारा दशमलव है ही नहीं। 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 अंक हैं, 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया, दशमलव के पहले कुछ नहीं था तो हमने 0 लगा दिया, तो आंसर हो गया 0.99। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट जो है 0.80/5। तो हम इसको किससे काटेंगे, 5 से ही काट लेते हैं। 5 एकम 5, 80 को काटना है। ठीक है, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30। तो हमारा क्या आएगा है 16। 2 अंक पहले दशमलव था तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया, दशमलव के पहले कुछ नहीं था तो 0 लगा दिया। ठीक है, तो 0.16 जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो क्या इसमें भी हमें क्या करना है, भाग ही करना है। ठीक है, तो जैसे हमें क्या करना है, 4.8 को भाग करना है 10 से। ठीक है, और आपको बता दें इस वाले क्वेश्चन में हमें 10 से भाग करना सिखाया गया है, जिसमें हम आपको एक यूनिक ट्रिक बताने वाले हैं, बहुत आपके काम आएगी। ठीक है, हालांकि जैसे कि हमने 4.8 लिख लिया है, बटे में 10 भी लिख लिया है। अगर हमें भाग करना है तो हम काट भी सकते हैं, पर हम काटेंगे तो काफ़ी कुछ पेचीदा आंसर आएगा। हम क्यों ना ऐसी ट्रिक अपनाएं जिससे हम हमारा आंसर जो है तुरंत भी आ जाए। ठीक है, वो हमारी शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, पर एक लगाने का तरीका होता है। जब हमारा गुणे में 10 होता है, हम आपको बता देते हैं ये बात, जब हमारा गुणे में 10 होता है तो हमारा दशमलव राइट साइड में खिसकता है, और जब हमारा 10 जो होता है बटे में होता है, 10 हो या कितने भी 0 वाली संख्या होती हैं। ठीक है, जितने 0 हमारे होते हैं तो दशमलव जो है उतने ही अंक हमारा लेफ्ट साइड में खिसकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे तो बटे में 10 है, तो अगर हम इस 10 को हटाएंगे, इस एक 0 को हटाएंगे तो दशमलव जो है लेफ्ट साइड में मतलब बाएं साइड में खिसकेगा। जितने 0 हैं उतना ही खिसकेगा। इसका मतलब दशमलव यहाँ था, एक अंक कूद के हमारा दशमलव यहाँ पे आ गया। दशमलव के पहले कुछ है नहीं तो हमने 0 लगा दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0.48 इसका आंसर हो गया है। ठीक है, अब करते हैं अपना दूसरा वाला पार्ट। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें लिखा है 5.2 और बटे में हमारा क्या जाएगा, 5.2 नहीं था, 52.5 बटे में 10। ठीक है, अब हमारा यहाँ भी सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो, सबको हमें 10 से ही भाग करना है। तो दशमलव में हमारा ये जो दशमलव है, एक अंक जो है शिफ्ट होगा बाएं तरफ। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि बटे में हमारा 10 है, एक 0 है तो एक अंक शिफ्ट होगा, 2 0 होते तो 2 अंक शिफ्ट होता। ठीक है, वो भी किधर, बाएं तरफ। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, 5.25 हो जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। आपको पता है जब बटे में हमारा 0 होता है तो जितने 0 की संख्या होगी उतना ही दशमलव जो है बाईं तरफ कूदेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 0.7 बटे में क्या था, 10 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 तो लिख लेंगे, 7 के पहले 0 भी था वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने दशमलव को हटा दिया है। हमने यहाँ पे देखा है एक 0 लगा है बटे में, वो भी जब बटे में होता है तो बाईं तरफ हमारा खिसकता है।
ठीक है। तो दशमलव जो है एक अंक कूद के कहाँ आ जाएगा, 0 से पहले आ जाएगा, तो हमने 0 से पहले लगा दिया। जब दशमलव के पहले कोई अंक नहीं होता है तो वहाँ पे 0 लगा देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.07। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को जहाँ पे लिखा है 33.1 बटे में 10। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो हम 3 3 1 जो भी अंक हैं उसको उतार लेते हैं। 1 0 है तो एक अंक किधर खिसकेगा, हमारा बाईं तरफ खिसकेगा, ठीक है। तो हमारा दशमलव जो है कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3.31। अब करते हैं इस पाँचवें वाले क्वेश्चन को जहाँ पे लिखा है 272.23, ठीक है, बटे में हमारा क्या आ जाएगा 10 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने यहाँ पे देखा एक ही 0 है तो दशमलव जो है एक ही अंक हमारा बाईं तरफ शिफ्ट होगा, मतलब 7 के बाद आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 27, मतलब 27.223, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम छठवां वाला पार्ट जहाँ पे लिखा है 0.56 बटे में 10, ठीक है। तो हम 056 को उतार ही लेते हैं, ठीक है। बटे में हमारा 10 लिखा हुआ है, एक 0 है तो दशमलव एक अंक हमारा कूदेगा, एक अंक कूद के बाईं तरफ कूदेगा, तो हमारा 0 को पार करके पहले आ जाएगा। दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, हमारा आंसर हो जाएगा 0.056। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को जहाँ पे लिखा है 3.97 बटे में हमारा क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे 397 जो है उतार लेते हैं, अभी दशमलव नहीं लगाना है कहीं पे भी। सबसे पहले तो देखेंगे बटे में कितने 0 हैं, तो एक 0 है तो हमारा एक अंक ही हमारा कूदेगा, वो भी बाईं तरफ, तो दशमलव कूद के हमारा यहाँ पे आ जाएगा और दशमलव के पहले हम 0 लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.397, ठीक है। इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन को। तीसरे वाला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें किससे भाग करना है, 100 से भाग करना है। जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे इसमें इस तीसरे वाले क्वेश्चन में, तो सब में हमें 100 से भाग करना सिखाया गया, रूल हमारा वही रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2.7 बटे में हमारा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2.7 जो है वो लिख ले रहे हैं, ठीक है, लिख लिया हमने। बटे में 2 0 हैं, 2 0 हमारे तभी हटेंगे जब बटा होगा तब की बात कर रहे हैं। बटे में अगर 2 0 हैं तो, ठीक है, भाग में हम जब 2 0 हो तो तब की बात है। हमारे जितने 0 होंगे उतना ही अंक कूदेगा, ठीक है। दशमलव तो यहाँ पे था, इसको कूदने कितने अंक थे, 2 अंक कूदने थे, पर इसके पहले तो एक ही अंक कूद सकता है, इसको दूसरा अंक भी चाहिए होगा, तो दूसरे अंक के लिए हम 1 0 अपनी मर्जी से पहले लगा देंगे, बाद में नहीं लगाएंगे, पहले ही लगाएंगे। तो यहाँ पे था दशमलव, 2 अंक हमारा कूद के यहाँ पे आ गया। अब देखा आपने 2 अंक कूद गया, अब इसके पहले कुछ नहीं था तो हमने 0 लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया है 0.027, इसका आंसर हो गया। यहाँ पे लिखा है 0.3 बटे में 100, ठीक है। इसमें भी हम 0 और 3 को उतार लेते हैं फिलहाल के लिए, और इस यहाँ पे भी 2 0 हैं तो 2 अंक ही हमारा कूदेगा, एक अंक तो ये हो गया, दूसरा अंक है नहीं, तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ से कूद के 2 अंक कूद के यहाँ पे पहुँच गया है। इसके पहले कोई अंक नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो हमारा आंसर हो गया है 0.003। अब यहाँ पे लिखा है 0.78 बटे में हमारा क्या है 100, ठीक है। तो 078 को हम उतार लेते हैं, दशमलव यहाँ पे था, 2 0 थे तो 2 अंक ये कूदेगा, 2 अंक, एक अंक तो है ही, दूसरा अंक है नहीं, तो दूसरा 0 हम लगा देंगे, तो 2 अंक कूद के हमारा यहाँ पे आ गया। इसके पहले कुछ है नहीं तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो हमारा आंसर हो गया 0.0078, ठीक है। अब करते हैं अपना चौथा वाला क्वेश्चन। चौथे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है 432.6, ठीक है, बटे में हम लिख देंगे 100, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो जितने अंक दिए गए हैं 4 3 2 और 6 हमने उतार लिए, बटे में 2 0 थे तो दशमलव को कितने अंक कूदना है, बाईं तरफ 2 ही अंक कूदना है, तो 2 अंक कूद के दशमलव 4 के बाद आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 4.326, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब करते हैं पाँचवां वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है 23.6 बटे में हो जाएगा 100, ठीक है। जितने अंक हैं 2 3 और 6 हम उतार लेते हैं, 2 0 हैं तो दशमलव को 2 अंक बाईं तरफ कूदना है, तो दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और दशमलव के पहले कुछ है नहीं तो हमने ये 0 लगा दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.236।
ठीक है, अब करते हैं इस छठे वाले क्वेश्चन को जहाँ पे लिखा है 98.53 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 100। तो हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। ठीक है, सारे अंक उतार लेते हैं। 9853 दशमलव यहाँ पे था, दशमलव को 2 जीरो थे तो 2 ही अंक हमारा कूद के कहाँ पे आ जाएगा, 9 के पहले आ जाएगा। 9 के पहले कुछ है नहीं तो हमने 0 लगा दिया, तो हमारा आंसर हो गया 0.9853। ठीक है, तो ये कुल हमारे 6 क्वेश्चन जो हैं इसके थे वो कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना चौथा वाला क्वेश्चन। तो भाई ये हमारा चौथा वाला क्वेश्चन जिसमें लिखा है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे भी हमको दशमलव की संख्या दी गई है और इस बार जब हमें भाग करना है तो 1000 से भाग करना है, मतलब 3 जीरो वाली संख्या से भाग करना है। तो सिंपल से हमें वही काम करना है। ठीक है, रूल हमारा वही रहेगा, बस हमारा जितने जीरो हैं उतने अंक हमें कूदना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 79 को हम उतार लेते हैं। कितने जीरो हैं बटे में, 3 जीरो हैं, तो 3 अंक जो है दशमलव कूदेगा। हमारे पास तो एक ही अंक था तो 2 अंक और हम अपनी तरफ से बना लेंगे ताकि यहाँ से 3 अंक कूद के दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाए। ठीक है, दशमलव के पहले कुछ था नहीं तो 0 लगा दिया, तो आंसर हो गया 0.0079। अब हम करते हैं इसको 26.3 बटे में 1000। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 26 और 3 को लिख लेते हैं। दशमलव को कितना कूदना है, 3 जीरो 3 मतलब 3 अंक कूदना है। 1 2 तो हो गए, तीसरा अंक है नहीं तो हमने 0 बना लिया, तो दशमलव 3 अंक कूद के यहाँ पे आ गया और हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.0263। यहाँ पे लिखा है 38.53 बटे में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 53 लिख देंगे और मतलब 38 भी लिखिए दे रहे हैं। 3 अंक कूदना है ना, तो 3 अंक है नहीं तो 0 अपनी मर्जी से बढ़ा दिया, तो दशमलव 3 अंक कूद के यहाँ पे आ गया। दशमलव के पहले कुछ था नहीं तो 0 लिख दिया, आंसर हो गया 0.03853। ठीक है, अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को 128.9 बटे में हमारा हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 128 और 9 लिख देंगे। 3 जीरो हैं तो दशमलव को कितना अंक कूदना है, 3 अंक। 3 अंक हैं हमारे पास तो 3 अंक कूद के यहाँ पे आ गया और दशमलव के आगे कुछ था नहीं तो हमने 0 लगा दिया, तो आंसर हो गया 0.1289 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं अपने 5वें वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है 0.5 बटे में क्या हो जाएगा 1000। 3 जीरो हैं हमारे पास तो हम 5 और 0 को उतार लेते हैं, तो कितने अंक कूदना है, 3 अंक कूदना है। हमारे पास तो फिलहाल एक ही अंक है। ठीक है, तो 1 2 3 अंक कर लिए हमने। यहाँ पे दशमलव लगाया, दशमलव के पहले कुछ स्थान है तो 0 लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया 0.0005। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चौथा वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना 5वां वाला क्वेश्चन। तो ये है हमारा 5वां वाला क्वेश्चन जहाँ पे लिखा है ज्ञात कीजिए। इस बार जो हमारा हमको भाग करना है, किसी संख्या को दशमलव संख्या से भाग करना है या दशमलव वाली संख्या को दशमलव वाली संख्या से ही भाग करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ध्यान से लगाएंगे, कंफ्यूजन की बात नहीं है ना ही डरने की बात है। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको बात बता देते हैं, अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा ऐप है जोजस स्टडी नाम से, इसी चैनल के नाम से प्ले स्टोर पर जाना, डाउनलोड कर लेना है। वहाँ आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप वीडियो क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको मैथ्स में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा एक चैनल है जोजस बेसिक मैथ्स। ठीक है, इस पे जाइएगा, जो भी डाउट होंगे आपको पक्का आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही बिल्कुल बेसिक से पढ़ाती हूँ और जिनको ट्रिक सीखनी होती है वो ट्रिक भी पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे लिखा है 7 को भाग करना है 3.5 से। ठीक है, हमको ये भाग करना है। अब हम करेंगे क्या, तो भाई हमने यहाँ पे देखा दशमलव जो है नीचे लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर कहाँ है दशमलव, ऊपर है ही नहीं। हम आपको एक बात और क्लियर कर देते हैं, अगर कोई संख्या लिखी है, जैसे यहाँ पे 7 है, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें दशमलव कहाँ पे है तो आप कहोगे इसमें दशमलव है ही नहीं। ठीक है, दशमलव है ही नहीं, तो जब दशमलव हमको नहीं दिखता है तो उस संख्या के बाद में ही क्या होता है, दशमलव होता है, पर हम दशमलव लिखते नहीं हैं। हर संख्या के बाद में दशमलव होता है पर हम लिखते नहीं हैं। तो समझ लीजिए, हम इसका मतलब क्या हो गया, 7 के बाद में हमारा दशमलव है
उस दशमलव के बाद में चाहें तो आप कितने भी ज़ीरो जो है, जितने ज़ीरो की ज़रूरत है उतने ज़ीरो आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दशमलव क्या है ही नहीं, तो हम समझ लेंगे दशमलव जो है वो हमारा किस तरीके से है, 7.0 अपॉन में क्या हो जाएगा 3.5। ठीक है, हमने यहाँ पे ज़ीरो क्यों बढ़ाया, देखो इसलिए बढ़ाया, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक था और यहाँ पे दशमलव था नहीं तो हमने दशमलव बना लिया। यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक था तो हमने एक ही ज़ीरो बनाया। अगर यहाँ पे दशमलव के बाद दो अंक होते तो हम दो ज़ीरो बना लेते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक। अब हम दशमलव से दशमलव को काट देंगे। दशमलव से दशमलव हमारे तभी कटेंगे जब हमारे दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो समान संख्या होंगे। जैसे यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे एक अंक है। अब हमारे पास क्या आ गया, 70/35। अब हम जानते हैं 35 से कम 35, 35 दूनी 70, तो हमारा आंसर क्या हो गया है, 2 हो गया है। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन जिसमें लिखा है 36/0.2। तो अब हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा, नीचे तो हमारा दशमलव लगा है और दशमलव के बाद एक अंक भी है, ऊपर हमारा कहीं पे दशमलव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चाहे तो आप इसी में कर लो, आप पहली बार अगर समझ रहे हो इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप समझा रही हूँ। जैसे कि इसमें दशमलव था नहीं तो हमने क्या पढ़ा था कि हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, मतलब 36 के बाद भी दशमलव है तो हमने लगा दिया। ठीक है, पर हम पढ़ते नहीं हैं, इसको हम 36 ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पे 0.2 जो लिखा हुआ था हमने लिख लिया। यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो हम 0 ही बढ़ा सकते हैं, तो हमने 0 बढ़ा दिया। अब हमने यहाँ से दशमलव हटाया, यहाँ से भी दशमलव हटाया। ये दशमलव से दशमलव तभी कटा है क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही अंक था, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक था, इसलिए कट गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, 360/2। 0 को हम 2 पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 8 16, कुछ नहीं बचा, 0 उतार दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 180 आ गया है। ठीक है, आ गया होगा बहुत अच्छे समझ में। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3.25 बटे में हमारा क्या है, 0.5। इसमें हम जब ध्यान से देखते हैं, इसमें भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है। अगर ना होता तो हम बना लेते हैं इसकी तरह। यहाँ पे हमने देखा दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे देखा दशमलव के बाद 2 अंक है। तो हमारा दशमलव से दशमलव तभी कटेगा जब हमारा दशमलव के बाद वाली संख्या जो है बराबर हो। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 1 था, तो हम एक 0 को बढ़ा लेंगे। अब ध्यान रखना, 0 जो इस बार बढ़ेगा वो बाद में ही बढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब अब हमारे यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव से दशमलव हमारा कट गया। तो हमारा क्या आ गया है, 325/50। अब हम इसको काटेंगे। ठीक है, तो 5 दहावन 50 और 5 छक्का 30, 2 बचा, 5 25। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया है, 65/10। ठीक है, 65/10। इस तरीके का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कैसे होगा जब बटे में 10 होता है। तो एक 0 हमारा तभी, बटे में 10 है ना, एक 0 हमारा तभी हटेगा जब हमारा दशमलव जो है किधर शिफ्ट होगा, बाईं तरफ शिफ्ट होगा। इसमें दशमलव है नहीं तो उसके बाद में हम दशमलव मान लेंगे। तो हमारा मतलब क्या हो जाएगा, एक अंक कूद के दशमलव कहाँ आ जाएगा, 6 के बाद में, 6.5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब करते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है हमारे, यहाँ पे लिखा है 30.94 बटे में 0.4। ठीक है, इसको ध्यान से देखा है, यहाँ पे दशमलव का 2 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, तो एक 0 हम अपनी मर्जी से बढ़ा देंगे जिससे हमारे यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएं। यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव, तो दशमलव से दशमलव को काट दिया। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 3094/70। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, काट लेते हैं भाई। तो किससे काटते हैं, 7 से काटते हैं। 7 दामन 70, इसको काटेंगे। 7 चौक 28, 2 बचा, 7 चौक 28। ठीक है, और 7 दूनी 14, 1 बचा था तो 7 दूनी 14। अब हमारा 442/10 ये आया है। वही बात, दशमलव इसमें है नहीं तो दशमलव को हम बाद में मानेंगे। ठीक है, तो एक 0 है तो दशमलव एक अंक कूद के यहाँ पे आ जाएगा, बाईं तरफ कूदेगा। जब बटे में हमारी कोई संख्या होती है 0 वाली, उसको जब हटाते हैं तो दशमलव बाईं तरफ कूदता है। अगर गुणे में है तो दशमलव दाईं तरफ जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 के पहले दशमलव आ जाएगा, मतलब 44.2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44.2। अब इसको करेंगे, यहाँ पे लिखा है 0.5
बटे में 0.25। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पे एक ही अंक है, तो हम एक जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। दशमलव अगर लगा है उसके बाद में हम चाहे जितने जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट में वो भी। अब ये नहीं 5 के पहले बढ़ाने लग जाओ तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव का 2 अंक, यहाँ पे दशमलव का 2 अंक, तो दशमलव से दशमलव कट गया, क्या बचा 50/25। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो हमारा आंसर हो गया 2। अब करते हैं इसको, ठीक है, ये लास्ट नहीं है वैसे। 7.75 बटे में था 0.25। यहाँ पे दशमलव का 2 अंक, यहाँ पे भी दशमलव का 2 अंक, तो दशमलव से दशमलव कट गया, तो हमारा क्या आया 775/25। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, तो ये होगा 25 या 75, और 2 बचा, 25 से कम 25, तो हमारा क्या आ गया पूरा 31 आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। आगे करते हैं। तो ये रहे हमारा 7वां क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है 76.5 बटे में 0.15। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम बराबर कर लेते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक कर लेते हैं यहाँ पे भी, तो दशमलव से दशमलव हमारा कट गया, तो क्या आया है 7650 बटे में 15। अब 15 से हम इसको काट देते हैं, ठीक है, काट देते हैं, तो 15 एकम 15, ये 15 पचे 75, और 1 बचा, 15 1 15, 0 उतार दिया, 510 हमारा आंसर आ गया है इसका, ठीक है, आ गया 510। अब करते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है 37.8 बटे में 1.4। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक, तो दशमलव से दशमलव हमारा कट गया, आ गया है 378 बटे में 14, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, काटते हैं इसको 14 से। 14 एकम 14, और 14 दूनी होता है 28, तो हमारा कितना बच गया है 9 बच गया, तो जो हमारा हो जाएगा 4 सत्ते 98, तो 27 पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसको 2.73 बटे में 1.3, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव का 2 अंक, यहाँ पे 1 ही अंक है, तो यहाँ पे भी 2 अंक कर लेते हैं, 0 बढ़ा के, दशमलव से दशमलव हमारा अब कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 273 बटे में 130, ठीक है। अब हम किससे काटेंगे, 13 से ही काट लेते हैं। 13 दहामन 130, और 13 दूनी 26, 1 बचा, 13 एकम 13, तो हमारा 21 बटे में 10 आ गया। तो अब 1 0 तभी हटेगा दशमलव 1 अंक कूदेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2.1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई हमारा 5वां वाला पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना 6वां वाला क्वेश्चन। तो 6वां वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, मतलब 2.4 लीटर पेट्रोल में इतना जाती है और 1 लीटर का बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2.4 लीटर में तय दूरी, तो कितनी दूरी तय करती है 43.2 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 1 लीटर में तय दूरी, तो क्या करेंगे ये जो लिखा है इसको हम इससे भाग कर देंगे, किससे 43.2 बटे में 2.4। यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक, तो दशमलव से दशमलव पर हमारा कट गया, तो क्या आया है 432 बटे में 24। अब हम किससे काट देंगे इसको, हम 24, चलो 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 या 36 करेंगे, ठीक है। तो 36 हुआ। अब हम किसको कितनी बार में ले जाएंगे, 36 हुआ तो हमारा कितना है यहाँ पे शेष बचा, तो हमारा यहाँ पे 7 शेष बचा है, तो 7 इसके पहले लग गया तो 72 हो गया, तो 5 छंग 72, 36 हुआ जाके 36 बटे में 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 8 16, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया है 18 आया है, ये 18 किलोमीटर में आया है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में कितना तय करेगी दूरी, कितना तय करेगी दूरी 18 किलोमीटर। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।